वेलकम टू कॉन्सेप्ट फैक्ट्री। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स 2 के चैप्टर 1 दैट इज सिमिलैरिटी के 1.1 एक्सरसाइज से कुछ सम्स लास्ट लेक्चर में रह गए थे, उसे हम कंटिन्यू करेंगे और आज 1.1 फिनिश कर देंगे। ओके, सो जो भी बच्चा ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वो जाकर लेक्चर 1 के वीडियोस देख ले, क्योंकि ऐसे सम्स को सॉल्व करने का जो कॉन्सेप्ट है कि ऐसे सम्स को सॉल्व कैसे किया जाए सर, ये जो एरियाज है, रेशियोज बनाना है, एरिया बनाना है, ये कैसे सॉल्व किया जाता है वो वीडियो में मैंने समझाया है। और जिसने भी वो वीडियो देख ली है वो आज के इस लेक्चर से कंटिन्यू कर सकता है। सो आज का हमारा जो लेक्चर, जो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट होगा वो प्रॉब्लम सेट के थर्ड सम से स्टार्ट होगा। और थर्ड सम है क्या? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, उसका रेशियो दे के रखा है बच्चों। हम क्या निकालते थे पूरे सम्स में? एरिया 1 अपॉन एरिया 2 निकालते थे, अगर आपको याद होगा तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2, और वही रेशियो ऑलरेडी दे के रखा है, 2:3 दे के रखा है। और ऑलरेडी क्या दिखा है? इफ द बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड देन व्हाट विल बी द बेस ऑफ करस्पॉन्डिंग दूसरे बड़े ट्राइंगल का। अब ये रेशियो दिया है 2:3, तो इसमें जो स्मॉलर ट्राइंगल है उसका दे के रखा है 6, मतलब ये जो एरिया 1 का बेस 1 है, शायद ये दे के रखा होगा, हमें एरिया 1 का बेस 1 दे के रखा है और एरिया 2 का मुझे बेस 2 ढूंढना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? क्योंकि क्वेश्चन ही समझना बहुत जरूरी है। अगर आपका क्वेश्चन समझ में आपको आ जाए कि यस क्वेश्चन क्या लिखा है, तो ही आप सॉल्यूशन लिख पाओगे। सो यस और नो, क्वेश्चन समझ में आ गया है? वापस से मैं समझा दूं, क्या दिया है मुझे? एरिया 1 अपॉन एरिया 2, एरिया का रेशियो देके रखा है पहले से जो आंसर आता, तो 2/3 या 2:3 यहां पे देके रखा है, और एरिया 1 का ही बेस 1, स्मॉलर ट्राइंगल का बेस 1 देके रखा है मुझे 6, और मुझे बिगर ट्राइंगल का बेस ढूंढना है। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम सम्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट द एरिया एंड द बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल बी A1 एंड B1। बात सही सी है, जो मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख दिया है उसको मुझे दिखाना पड़ेगा कि मैंने क्या अज्यूम किया है। So let the area and the base of smaller triangle be A1 and B1 respectively, and the area and base of bigger triangle will be A2 and B2। एक A1 B1 है तो दूसरा क्या रहेगा मेरा? A2 B2 रहेगा। ओके, सो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स जिसकी हाइट ऑलरेडी इक्वल है, ये बात याद रखना बच्चों, हाइट इक्वल है तो हमने पढ़ा है ना, बेस कॉमन है तो किसको पकड़ेंगे? हाइट को। एंड इफ हाइट कॉमन है तो किसको पकड़ेंगे? बेस को। अच्छा, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं पता है? अगर हाइट पकड़ेंगे ना हम, तो हम क्या लिखेंगे? एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू हाइट, या फिर ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस। समझ में आ रहा है आपको? बेस कॉमन है तो किसको पकड़ते हैं हम लोग? हाइट को पकड़ते हैं ना। तो इसको लिखेंगे कैसे? दो तरीके लिखने के। अगर हम हाइट पकड़ रहे हैं तो हम लिख सकते हैं एरियाज आर प्रोपोर्शनेट टू बेस, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ट्राइंगल का बेस कॉमन है, ट्राइंगल्स विद कॉमन बेस। चलो देखते हैं समझ में क्या लिखा हुआ है। सो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 लिख दिया मैंने, और इसकी वैल्यू दे के रखी है मुझे, और वैल्यू क्या है मेरी? 2:3, वो मैंने यहां पे लिख दिया। यस और नो? 2:3 लिख दिया। एंड बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल मतलब B1, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगल का बेस क्या लेके रखा है? B1 लेके रखा है, तो यहाँ पे मैं B1 लिख दे रहा हूँ। B1 कितना है? 6 सेंटीमीटर का है। एंड व्हाट इज द बेस ऑफ, मतलब B2 ढूंढना है मुझे। समझ में आ रहा है बच्चों? ढूंढना क्या है, गिवन क्या पार्ट है, यही तो सबसे बड़ा है। कैच द गिवन, कैच द गिवन एंड कैच द गिवन। गिवन को कैच करो, जो भी गिवन दिया है उसको इतने ध्यान से पढ़ो, और जो भी टू फाइंड है वो गिवन की हेल्प से टू फाइंड तक पहुंचो। यही है, यही एक सबसे बड़ा, मैं आपको बोलूं, एक मैथ्स को सॉल्व करने का सबसे बड़ा ट्रिक यही है। जो गिवन है वो गिवन पकड़ो, गिवन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करो, और ट्रू फाइंड की तरफ पहुंच जाओ और आपका आंसर आ जाता है। ओके, सो यहां पे ट्राइंगल में हाइट कॉमन है, यहां पे क्या लिखा है? हाइट कॉमन है, और हाइट कॉमन है तो एरियाज विल बी प्रोपोर्शनेट टू बेस, B1 अपॉन B2। बच्चों ये स्टेप समझा गया? पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सर हाइट कॉमन है तो किसको पकड़ के रख लिया? बेस को पकड़ा है। और लिखेंगे क्या? ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट। अरे हाँ या ना? ट्राइंगल्स विथ इक्वल हाइट, क्योंकि हाइट इक्वल है तभी ना किसको पकड़ा है? बेस को पकड़ा है। सो A1 अपॉन A2 का वैल्यू लिख सकते हैं। A1 अपॉन A2 का वैल्यू क्या रहेगा? 2/3। हम लोग खुद ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे, फिर देखते हैं कि राइट जा रहा है क्या। तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू 2/3 है, बेस कितना है? 6 है, और मुझे B2 नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जो है वो किससे मल्टीप्लाई करेगा? 6 से, और B2 किससे मल्टीप्लाई करेगा? 2 से। तो क्या होगा? 2 इंटू B2 इज इक्वल टू 6 इंटू 3। अब ये जो 3 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा। सो क्या होगा? 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, एंड 2 1 जा 2, 3 जा, एंड 3 इंटू 3, आंसर क्या आएगा? 9। आना 9 चाहिए। देखते हैं सर 9 यहाँ पे कहीं सेंटीमीटर है क्या? ये सेंटीमीटर है तो यूनिट हम लोग लगाना नहीं बोलेंगे, 9 सेंटीमीटर। आंसर ऐसे ही कुछ आना चाहिए। चलो देखते हैं। सो A1 अपॉन A2 का वैल्यू, A1 अपॉन A2 का वैल्यू क्या दिया है? 2:3, वो मैंने अप्लाई कर दिया।
ओके, B1 की वैल्यू देके रखा है मुझे, B1 का वैल्यू कितना है 6 और B2 की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। अरे हमारा स्टेप भी यही था ना, 6 इंटू 3 डिवाइड बाय 2। यस, मतलब सब सही जा रहा है। 2 1 जा 2 3 जा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। एक सेकंड में वहां से इंक इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप देख सको। क्लियर है, आंसर क्या आ गया आपका 9 सेंटीमीटर आ गया, आया 9 सेंटीमीटर। और इसको ऐसा बॉक्स बना सकते हो, या फिर ये आपका फाइनल कंक्लूजन बच्चों। अगर आपको सम्स आता है, आपको पता है कि ये सम्स तो बहुत इजी है यार, मैं सम्स कर सकता हूँ, तो ये ऐसे छोटे छोटे प्रेजेंटेशन मैटर करते हैं। अगर मैं इस पूरे स्लाइड से इंक इरेज कर दूं तो आप खुद ही देखिए कि सम्स का प्रेजेंटेशन कितना अच्छा करके रखा है, किया है कि नहीं किया है, कितने अच्छे से सम्स को प्रेजेंट किया है। और आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का है पता है, ये 2 मार्क्स का है। इजी है सर, बहुत इजी है। 2 मार्क्स का आएगा तो मैं काफी डिटेल में लिखूंगा, लेकिन लिखो इतने अच्छे प्रेजेंटेशन से, प्लीज अच्छा सा प्रेजेंटेशन बना के ही लिखना। क्लियर है, तो अगर ये सम्स का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा तो हम नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का थर्ड सम पे आ जाते हैं। और यहां पे देखो थर्ड सम, ओहो हो, डायग्राम देखकर तो थोड़ा डर लग रहा है सर। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है। आप सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा इसमें हिंट क्या लेना, क्वेश्चन पहले छोड़ दो, क्वेश्चन थोड़ा साइड में रखो। सबसे पहले इस पे आप कौन से टाइप का, ये आप दिख रहा है पी आर और क्यू, यानी पी क्यू आर, आप ट्राइंगल पी क्यू आर पे फोकस करो। कौन सा ट्राइंगल बोल रहा हूं, पी क्यू आर पे फोकस करो। और पी क्यू आर कौन से टाइप का ट्राइंगल है, कौन से टाइप का ट्राइंगल है वो, ऑब्ट्यूज। और ऑब्ट्यूज में याद है ना, हाइट बाहर से बनता है। तो ये जो पीएस बना है ना, पीएस, ये पीएस क्या है, उसका हाइट है। थोड़ी घबराहट कम हो गई, ट्राइंगल यही है पी क्यू आर, और ये जो पीएस बना है ये हाइट बना है। ट्राइंगल ये है, ये एंगल उसका ऑब्ट्यूज एंगल है, ये हाइट बना है पीएस। अगर पीएस हाइट रहेगा तो आर क्यू मेरा क्या रहेगा, बेस। तो मैं लिख दूं यहां पे, इफ मेरा पीएस हाइट रहेगा तो मेरा आर क्यू क्या रहेगा, आर क्यू। आर क्यू मेरा क्या रहने वाला है, बेस रहने वाला है। सर एक और हाइट दिख रहा है मुझे, क्यूटी क्यूटी क्यूटी। क्यूटी अगर हाइट रहेगा मेरा, क्यूटी अगर मेरा क्या रहेगा, हाइट। तो अगर ये हाइट है तो उसके करस्पॉन्डेंस में बेस कौन सा हो जाएगा, पीआर हो जाएगा। तो मेरा पीआर क्या होने वाला है, बेस होने वाला है। क्या होने वाला है, बेस। सर एक ही ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर, उसमें 2 अलग अलग हाइट है और 2 अलग अलग करस्पॉन्डेंस बेस है। सर पूरा सम्स इसी पे चल रहा है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन कुछ भी रहे, सबसे पहले ये समझ में आ रहा है कि आपको बच्चों, और यही इस क्वेश्चन का हिंट है। ट्राइंगल एक बट उसकी हाइट 2, उसका बेस 2। समझ में आ रहा है कि आपको बच्चों। सॉल्व करें अभी, चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये जो पार्ट दिया है पीएस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू, मैंने बताया था परपेंडिकुलर के इस तरफ क्या लिखा होता है, हाइट लिखा होता है, और परपेंडिकुलर के इस तरफ क्या लिखा होता है, बेस। तो आर क्यू क्या है मेरा, बेस, और उसी के करस्पॉन्डिंग में पीएस क्या दे के रखा है, मेरा हाइट। सर क्या याद है मैंने ट्रिक दिया था आपको, क्या ट्रिक से ये वैल्यू बैठ रही है, क्या आसान हो रहा है आपके लिए, यस। और आई एम सो सॉरी, ये भी परपेंडिकुलर है, ओके। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये क्यूटी भी क्या है मेरा, क्यूटी, क्यूटी भी क्या है मेरा, हाइट। समझ में आ रहा है ना, परपेंडिकुलर के इस तरफ क्या लिखा होगा, हाइट, तो इस तरफ क्या लिखा होगा, बेस। तो ये जो मेरा ये पीएस होगा, पीएस दिख रहा है आपको, पीएस, ये मेरा क्या रहेगा, बेस रहेगा। एक ही ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, उसी में 2 हाइट हैं और 2 बेस हैं। और क्यू आर की वैल्यू देके रखा है, पीएस की देके रखा है, पीआर की वैल्यू, क्यूटी ढूंढने बोला है सर। ढूंढ लेंगे क्या, ढूंढ लेंगे सर, कुछ नहीं तो कुछ तो करेंगे ही सर। इतना हिंट मिल गया तो सम्स तो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखते सॉल्यूशन में क्या है। सॉल्यूशन में वही सब लिखा है, देखो आप ध्यान से, ये हाइट है तो उसके करस्पॉन्डेंस में ये बेस रखा है, ओके। और अगर ये हाइट है तो उसके करस्पॉन्डेंस में ये बेस रहेगा। इंक इरेज कर दो क्या बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, या फिर अगर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो रिवाइंड करके भी ले सकते हो आप, ओके। मैं यहां से ऑल मतलब इंक इरेज कर दे रहा हूं ताकि आप देख सको सम्स को, ओके। ये परपेंडिकुलर की साइन है यहां पे। चलो नेक्स्ट, क्यू आर की वैल्यू 6 देके रखी है, पीएस की वैल्यू 6 देके रखा है, पीआर का वैल्यू कितना देके रखा है, 12 देके रखा है, और क्यूटी का वैल्यू कितना दिया है, वही ढूंढना है सर। क्यूटी की वैल्यू ढूंढनी है, क्यूटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ढूंढ लेंगे सर हम लोग, ओके। ये एक ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम क्या है बताओ, ट्राइंगल का नाम क्या है, ये ट्राइंगल का क्या हो गया, बेस। तो ये ट्राइंगल का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइट। समझ में आ रहा है आपको बच्चों। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर होता क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। सो हाफ तो लगा दिया मैंने, क्यू आर बेस 6
इंटू पी एस क्या है 6 लगा दिया, 2 3 जा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मिल गया 18। अरे बच्चों यहां तक समझा क्या? ये आपका पॉइंट 1 है, यहां तक समझा आपने? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकाल लिया, फिर से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर निकालूंगा, बट इस बार इसको बेस लूंगा मैं, पी आर को क्या लूंगा बेस, और हाइट को ये लूंगा। और अभी तो मेरे को ट्राइंगल का एरिया भी मिल चुका है, समझ में आ रहा है? फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लगाया, बट इस बार बेस अलग और हाइट अलग। समझ में आ रहा है? पहले ये बेस रखा और उसके करस्पॉन्डेंस में ये हाइट रखा, अब ये बेस रख रहे हैं और उसके करस्पॉन्डेंस में ये हाइट रख रहे हैं। और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अभी मिला मेरे को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की जगह मैंने क्या लिख दिया 18 लिख दिया। हाफ इंटू बेस कितना है 12, और हाइट नहीं पता, चलो ठीक है, बट यहां पे देखो 2 1 जा 2 6 जा, समझ में आ रहा है? और अच्छा इसके बाद का स्टेप यहां लिख दूं, क्या आएगा मेरा बताओ, 18 इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी, यस और नो? 6 जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो इधर आके क्या करेगा डिवाइड, तो 18 अपॉन 6 इज इक्वल टू क्या आएगा क्यू टी, 6 1 जा 6 3 जा, तो क्यूटी की वैल्यू तो सर 3 आनी चाहिए हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक। देखते हैं ये भाई साहब ने कैसे सॉल्व किया है उसको, चलो देखते हैं। यस 18 इज इक्वल टू, ओके इन्होंने क्या किया, ये जो 2 यहां पे डिवाइड कर रहा था वो यहां पे आके मल्टीप्लाई कर रहा है, कुछ नहीं सर, फिर भी आंसर देखो क्या आने वाला है 3 यूनिट्स। चाहे कुछ भी करो सर, मैथ्स है मैथ्स, क्या है ये मैथ्स है, अपने हिसाब से रूल लगाओ। आपको बहुत सारे तरीके आंसर निकालने के, जरूरी नहीं कि ये स्टेप फॉलो करोगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, आप ये जो हमने स्टेप किया ये भी करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, बट आपको पता रहना चाहिए कि ये भी एक स्टेप है और ये भी एक ऐसा कर सकते हैं। कुछ पावर्स अपने हाथ में होती है, हम सॉल्व करके उनकी वैल्यूज निकालने के लिए। ओके यहां से सारे इंक इरेज कर रहा हूं मैं, क्यों इंक इरेज कर रहा हूं, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको और आपको एक प्रेजेंटेशन पता चले। डायग्राम देख रहे हैं कैसे ड्रॉ किया अच्छे से, और सारे स्टेप बाय स्टेप देयरफॉर वगैरह अप्लाई किया है, यूनिट्स अप्लाई किया है, लास्ट आंसर को ऐसा बॉक्स बनाया है। ऐसे करोगे तभी जाकर एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। ये भी मैं आपको बोलूं 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो पूरे 2 मार्क्स चाहिए ना सर। सम्स तो राइट है, मैंने 3 यूनिट्स आंसर निकाला, फिर भी मैम ने 1.5 मार्क्स दिया। क्यों दिया पता है? प्रेजेंटेशन मैटर करता है ना बच्चा, स्टेप बाय स्टेप मैटर करता है ना। मैथ्स इज ऑल अबाउट स्टेप, सारे स्टेप्स प्रॉपर है। वो आप बोर्ड के एग्जाम के देखोगे ना, बोर्ड एग्जामिनर भी ऐसे पेपर चेक करते हैं, स्टेप वाइज ही मार्क्स देते हैं प्रॉपर। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गिवन और टू फाइंड लिख के आ जाऊंगा सर वो स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पूरा सम्स लिखा है तो भी स्टेप बाय स्टेप ही वो मार्क्स मिलेंगे आपको। एम आई क्लियर विद दिस बच्चा? आगे बढ़ूं मैं, चलो आगे बढ़ता हूं। उसी एक्सरसाइज का फोर्थ सम 1.1 का ही फोर्थ सम। आज का टारगेट है ना कि हम सारे सम्स क्लियर करेंगे, तो आई गेस ये लास्ट सम है, फोर्थ सम बचा है। इसके बाद अगला वीडियो तुरंत आने वाला है और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों बता दूं आपको, मैं ये सम स्टार्ट करने के पहले मैं वही समझा दे रहा हूं। ऐसा मैं प्रिडिक्ट करता हूं, हर बोर्ड एग्जाम में मैं कुछ थियरम्स को प्रिडिक्ट करता हूं कि ये थियरम्स आएगा ही आएगा, और हर साल एक मैं 4 थियरम्स का प्रिडिक्शन लगाता हूं। कितने थियरम्स का? 4। सबसे पहला थियरम लगाता हूं बीपीटी का प्रिडिक्शन, दूसरा थियरम का प्रिडिक्शन लगाता हूं मैं एबीपी का। किसका लगाता हूं? एबीपी का। आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा व्हाट इज बीपीटी एंड व्हाट इज एबीपी। दूसरा मैं लगाता हूं पाइथागोरस थ्योरम का, और चौथा लगाता हूं मैं सर्कल चैप्टर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला एक होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला एक आता है, हो सकता है वो आ सकता है। बट ये 4 में से मेरा प्रिडिक्शन है। आपका यूनिट हो चाहे प्रीलियम्स हो, मैं ऐसा बोल रहा हूं, कोई चैलेंजली मत लेना, मतलब चैलेंज मत ले लेना। और या फिर जो भी अगर कि कोई सर या टीचर भी अगर ये वीडियोस देख रहा है तो प्लीज ऐसा चैलेंज मत ले लेना। बट ये थियरम्स इंपॉर्टेंट है, मैंने नोटिस किया कि बोर्ड एग्जाम में भी यही सारे थियरम्स जो होते हैं वो ज्यादातर रिपीट होते हैं। और अगला वीडियो मेरा बीपीटी के थियरम के ऊपर ही आने वाला है। ये रीजन, ये थियरम्स बताने का रीजन यही था कि 4 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट थियरम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, 10th स्टैंडर्ड का सबसे पहला थियरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, उसी के ऊपर अगला वीडियो होना है, पूरा डेडिकेटेड वही है। उसमें हो सकता है कुछ थियरम करने के बाद उससे ही रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करें, लेकिन पूरा वीडियो डेडिकेटेड रहेगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम के लिए, और उसके बाद हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के ऊपर पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ बीपीटी के ऊपर रहेगा, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसके 1-2 सम सॉल्व करेंगे ताकि थ्योरम्स पढ़ने के बाद उसका एप्लीकेशन क्या है वो पता कर सके। सो अगला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ओके, सो आज अभी ये फोर्थ सम कंप्लीट करते हैं। क्या है फोर्थ हमारा क्वेश्चन? मैं इंक ये थोड़ा इरेज कर देता हूं। व्हाट इज क्वेश्चन क्या है हमारा?
ओके इस तरफ क्या लिखा होता है हाइट और इस तरफ क्या लिखा होता है बेस। कुछ आए ना आए सर, क्वेश्चन पढ़ा नहीं आपने, बस ये तो बता दिया, चलो ठीक है ये हमने लिख दिया। ओके एक बड़ा हिंट देके रखा है यहाँ पे कि एडी इज पैरेलल टू बीसी। ये जो पैरेलल लाइन है एडी वे है और पैरेलल है बीसी के, आप नोटिस कर रहे हो ट्राइंगल, मैं आपको ट्राइंगल का नाम लिख के देता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके ट्राइंगल का नाम क्या है, एक ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या है बी सी डी। आप दोनों में देखो ये बी सी कॉमन है, नाम में कॉमन लग रहा है। और आप देखो ये बी सी जो है ना बीसी, ये क्या है पता है बेस, क्या है बेस। और एपी जो बना है एपी एपी वो क्या है मेरा हाइट है, एपी मेरा क्या है हाइट है। यहाँ पे भी वही है, ये एपी हाइट है। देखो मैं सच में बोल रहा हूं, मैंने इस साइड देखा ही नहीं कि क्या है, ये तो मैंने एक ट्रिक दे दिया था आपको, और यहाँ पे मैं वो चेक कर रहा था कि सब सही है कि नहीं, और वही निकला जो हमने प्रिडिक्ट किया था। ओके ओके अच्छा मैं आपको बता दूं ये दोनों ही ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, और वो पैरेलल लाइन कौन सी है एडी और बीसी। समझ में आ रहा है आपको ये बात, पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है और बेस भी कॉमन है, और मैं आपको बता दूं हाइट भी कॉमन है। सर ऐसा कैसा, एबीसी का हाइट है ना एपी, ये बीडीसी का हाइट थोड़ी होगा ये। बच्चा एक बात बता दो, ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाला कोई भी हाइट सबके लिए क्या रहता है सेम। अभी आप नोटिस करो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही ट्राइंगल बना है ना, भले ये दो ट्राइंगल सेपरेट रहेंगे तो क्या हुआ, बट इनका हाइट भले अलग अलग बना के रखो तो भी क्या हुआ, बट दोनों का हाइट का डिस्टेंस क्या रहने वाला है सेम, क्योंकि वो कहां बना है पैरेलल लाइन के अंदर बना है। अगर ये भी 6 सेंटीमीटर का रहेगा तो ये भी कितने सेंटीमीटर का रहेगा 6। इसका मतलब सर बेस तो कॉमन है ही, सर हाइट भी कॉमन हो गया। और अगर बेस और हाइट दोनों कॉमन है, याद है एक तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको वापस रिवाइंड करते हैं। बेस कॉमन है तो किसको पकड़ते हैं हाइट को, हाइट कॉमन है तो किसको पकड़ते हैं बेस को, दोनों कॉमन है तो क्या है सर, दोनों कॉमन है तो क्या, यस दोनों कॉमन है तो आंसर 1। जो भी ये वीडियो डायरेक्ट देख रहा है ना उसको वो थोड़ा ये समझ नहीं आता होगा, जो पिछला वीडियो देख के उसको समझ में आता रहेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, बेस कॉमन हाइट, हाइट कॉमन तो बेस, दोनों कॉमन तो आंसर 1। इसलिए बोल रहा था पहले स्टार्ट में कि वो वीडियो देख के आओ। ओके वो देख लो तो आपके हेल्पफुल होगा। ओके सो यहां पे इस केस में तो दोनों ही कॉमन है सर, बेस तो कॉमन ही है बीसी, और जो ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है तो इनके हाइट भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। ठीक है एक मुझे अच्छा लगता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ऐसा कह सकता हूं लॉजिकल क्वेश्चन है। ओके थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आता है, एकदम सीधा सीधा आंसर नहीं है, बट थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इजी भी, हार्ड भी नहीं है, इजी है। ओके सो देखते हैं कैसा इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यहां पे फोकस करो, ये दिख रहा है आपको बेस और हाइट, दिख रहा है बेस हाइट, ये बेस हाइट, और ये बेस और हाइट कहां बना है पैरेलल लाइन में। तो क्या लिखते हैं सबसे पहले एडी इज पैरेलल टू बीसी, एडी इज पैरेलल टू बीसी। ये एक ट्राइंगल है मेरा, दूसरा ये ट्राइंगल है, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बेस, और कॉमन क्या है हाइट। ये दोनों ट्राइंगल कहां बन रहा है, दोनों ट्राइंगल कहां बन रहा है पैरेलल लाइन के बीच में बन रहा है, कहां बन रहा है पैरेलल लाइन के बीच में। तो पैरेलल लाइन के बीच में बनेगा तो उनके हाइट्स क्या हो जाएंगे इक्वल, सर हम पढ़ चुके हैं ये बात, समझ में आ रहा है। और उनका बेस भी क्या है कॉमन, ऑल्सो दे हैव कॉमन बेस, हाइट भी कॉमन, बेस भी कॉमन, हाइट भी कॉमन, बेस भी कॉमन, तो आंसर क्या आना चाहिए अल्टीमेटली 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। गलत बोल रहा है क्या सर, सर 1 कहां लिखा है, अरे समझ में आ रहा है, दोनों ही ट्राइंगल के अगर बेस और हाइट दोनों कॉमन है तो दोनों का एरिया कॉमन हो गया ना, समझ में आ रहा है नहीं समझा सर, दोनों ही ट्राइंगल का बेस और हाइट दोनों कॉमन है ना, ये जो ट्राइंगल है इसका बेस और इसका बेस कॉमन है ना बीसी बीसी, और साथ में दोनों का हाइट भी कॉमन है, तो बेस भी कॉमन है हाइट भी कॉमन है, तो दोनों का एरिया ऑफ ट्राइंगल भी क्या हो जाएगा इक्वल। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको उठाकर इसके नीचे रेशियो की तरह बनाऊं तो यहां कुछ नहीं बचेगा, तो आंसर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए ना। क्या बोल रहा हूं समझा, ये जो यहां पे है रेशियो निकालना ना, रेशियो है ना, ये क्या है, ये क्या है रेशियो है, तो रेशियो के लिए इसको इसके नीचे लिखना पड़ेगा। अब जब इसके नीचे लिखूंगा तो इस तरफ क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1। देखो इरेज करके दिखा रहा हूं, यहां पे देखो ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, देयरफॉर ये ऐसा है, ये इसके नीचे आ गया और यहां पे क्या आएगा 1, और ये आपका फाइनल आंसर है, एकदम इजी। और तुमको बता दो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। थोड़ा शॉक लगा कि यस यार 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और कितना स्टेप है, स्टेप नंबर 1 ये थोड़ी सी बात लिखी स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 पे आंसर आ रहा है, 3 स्टेप 3 मार्क्स। बट पता है तुमको थोड़ा लॉजिकल था, क्यों, ये पैरेलल वाला समझ में आ रहा है, ये पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट, ये पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो सब कुछ इजी रहेगा। क्लियर है बच्चों, यस कोई डाउट नहीं है ना,
ओके, सो नेक्स्ट वीडियो आगे बढ़े। प्रॉब्लम सेट का एक और क्वेश्चन है, इसको देख ले कि रहने दे? एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो देख लेते हैं, अभी आ गया है तो देख ही लेते हैं, ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं, अभी वीडियो चालू है, इफ आया तो देख लेते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इन ट्राइंगल एबीसी बहुत सारा एरिया निकालने बोला है मुझे, बहुत सारा एरिया निकालने बोला तो घबराना नहीं, 3 एरिया निकालने बोला है तो ऑलमोस्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, एक एरिया 1 मार्क्स के लिए होगा। ओके, ऑलरेडी कुछ वैल्यू दे के रखा है मुझे और कुछ वैल्यू ढूंढनी भी पड़ सकती है, बट आप नोटिस करो, अगर मैं ट्राइंगल का नाम लिखूं यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी डी, अगर उसका बेस क्या है, बेस क्या है, बेस उस ट्राइंगल का बेस क्या है, बी डी है, और हाइट क्या रहेगा उसका, सर हाइट तो बनानी है, हाइट बीच में से बनानी पड़ेगी, हाँ या ना, हाइट बीच में से क्या करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। और फॉर एग्जांपल में इस ट्राइंगल का हाइट यहां से बना भी दो ऐसा, आप नोटिस करो ये जो ट्राइंगल है ये भी ऑब्ट्यूज है ना, क्या है, ऑब्ट्यूज है ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं यहां पे, ट्राइंगल का नाम एडीसी, उसका बेस क्या रहेगा, उसका बेस क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा उसका, डीसी रहेगा, उसका बेस डीसी रहेगा, और उसकी हाइट, उसकी हाइट भी यही रहेगी, बाहर से बनती है, ऑप्टी उसकी बाहर से बनती है, सर आपने कहा था। तो आप एक चीज नोटिस करो, दोनों का हाइट इस बार क्या है, सेम, दोनों का हाइट क्या है इस बार, सेम। समझ में आ रहा है क्या, ये छोटा वाला ट्राइंगल है एबीडी, इसका भी हाइट ये बीच में से बनाना पड़ेगा, और ये तो ऑप्ट्यूज है, और ऑप्ट्यूज का भी हाइट कहां से बनेगा, बाहर से बनेगा, तो दोनों का हाइट क्या हो गया, सेम। और अगर हाइट कॉमन है तो किसको पकड़ूंगा, बेस को, हाइट कॉमन है तो किसको पकड़ूंगा, बेस को। अच्छा एक और ट्राइंगल में बनाता हूं यहां पे, नोटिस करना, थोड़ा फास्ट जा रहे हो क्या बच्चों, मुझे नहीं लगता मैं फास्ट जा रहा हूं, अगर जा रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में आप बताना, तो फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए थोड़ा स्लो में। ओके, एक ट्राइंगल और लिखता हूं, देखो यहां पे ट्राइंगल ए बी सी, क्या आपने नोटिस किया बड़ा वाला ट्राइंगल, अगर ये बड़े वाले ट्राइंगल का बेस देखा जाए, इसका बेस देखा जाए तो क्या होगा, इसका बेस बीसी होगा, बड़ा सा बेस बीसी, और इसकी हाइट, सर इसकी भी हाइट यही रहने वाली है, दिख रहा है क्या, मिडल से स्ट्रेट, दिख रहा है क्या बच्चों, मतलब ट्राइंगल छोटा रहे चाहे कुछ भी ट्राइंगल है, एक बात तो समझ में आती, तीनों ही ट्राइंगल में कॉमन क्या है मेरा, हाइट, कॉमन क्या है मेरा, हाइट, कॉमन क्या है मेरा, हाइट, कॉमन क्या है मेरा, हाइट। समझ में आ रहा है आपको बात, तीनों में मैंने ये दो ट्राइंगल का कंपैरिजन किया, उसमें भी दिखाया कि हाइट कॉमन है, फिर बड़े वाले ट्राइंगल का भी क्या बताया, वही हाइट है, मतलब तीनों भी ट्राइंगल, चाहे एबीसी, एबीडी, एडीसी कुछ भी हो, वापस से बोलता हूं, एबीसी, एबीडी चाहे एडीसी कुछ भी हो, सभी का हाइट क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन। और अगर हाइट कॉमन रहेगा तो किसको पकड़ेंगे, हाइट कॉमन है तो किसको पकड़ेंगे, बेस को पकड़ेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? सम सॉल्व करने के पहले आपको ये बात हमेशा आनी चाहिए, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे प्रीलिम एग्जाम हो, चाहे प्रैक्टिस एग्जाम हो, पहले क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो, और डायग्राम को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करो, पूरा दिमाग, पूरी आंख डायग्राम में घुमा दो अच्छे से, एक एक डायग्राम का पार्ट को सेपरेट करने की कोशिश करो। मैं ट्राइंगल एबीडी की बात करूं तो ट्राइंगल साइड में बनाने की कोशिश करो, ट्राइंगल एबीडी, सर इसका हाइट बीच में से बनेगा, ओके। ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी थोड़ा क्रॉस में बन रहा है सर, थोड़ा ऐसा क्रॉस में बन रहा है, एक सेकंड में क्रॉस में बना देता हूं, थोड़ा थोड़ा यहां पे साइड में बना दे रहा हूं सर, एक सेकंड मैं इसको बना ही देता हूं थोड़ा अच्छे से, ओके, थोड़ा सा ऐसा क्रॉस में बन रहा है, राइट। इसका हाइट सर ये ऑब्ट्यूज है, आपने सिखाया था कि इसका हाइट थोड़ा ऐसा बाहर से बनता है, तो इसका भी हाइट वही है, ये बीच में जो हाइट बना रहा हूं मैं, इसका भी हाइट वही है। और बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है ऐसा कुछ एक्सटेंडेड फॉर्म में, इसका भी हाइट यही बीच से बनेगा ना, और ये भी वही हाइट है ना ये, तो मतलब तीनों ही ट्राइंगल का हाइट क्या है, हाइट क्या है, सेम। और हाइट सेम है तो किसको पकड़ेंगे हम, बेस को पकड़ेंगे। एरियाज विल बी प्रोपोर्शनेट टू बेस, क्योंकि ट्राइंगल्स का इक्वल क्या है, ट्राइंगल्स में इक्वल क्या है, हाइट इक्वल है। समझ में आ रहा है ये दोनों लाइन, दोनों में से कोई भी लाइन लिख सकते हो, ठीक है। अब डायरेक्ट सम सॉल्व करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले क्या दिया है, ये वैल्यू दी है, एक 7 है और ये पूरा बीसी 20 है। याद है अपने को एडीसी ट्राइंगल का अपने को ढूंढना रहेगा, देखो एडीसी दिख रहा है यहाँ पे एडीसी, तो डीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सीधा सीधा पता है सर, ये 20 है पूरा, ये 7 है आधा, तो आधा कितना रहेगा, ये 13 रहेगा। कैसे पता चला सर, पूरे 20 में से ना आप 7 को माइनस कर दो, पूरे 20 में से अगर ये 7 हटा दूं तो सिर्फ ये बचेगा ना, और ये क्या है मेरा, वही जो मैंने निकाला, पूरे 20 में से मैंने ये माइनस कर दिया, ये बचा, तो वही तो किया, पूरे 20 में से 7 माइनस किया और आंसर क्या आया, 13। एम आई क्लियर विद दिस, एम आई क्लियर विद दिस, ओके ओके, स्टार्ट करते हैं।
यही किया है लोग ने भी, 13 वैल्यू निकाली होगी। पूरा बीसी का वैल्यू क्या है, बीसी, पूरा बीसी किससे बना है, बीडी प्लस डीसी, समझ में आ रहा है, ये पूरा बीसी यहां से यहां तक क्या बना है, बीडी प्लस डीसी से। तो बीसी का वैल्यू तो दिया है ना मेरे को, बीसी का वैल्यू कितना है 20, बीडी का वैल्यू कितना है 7 और डीसी का वैल्यू मुझे नहीं पता। अब ये जो 7 यहां पे है वो इधर आके क्या होगा, माइनस होगा, डीसी की वैल्यू क्या होगी 13 यूनिट्स आएगी, डायरेक्ट निकाल दिया। अब ये निकल गए 13 निकालना जरूरी था क्योंकि ये वाला जब सम सॉल्व करोगे तो आपको डीसी की वैल्यू लगेगी। देखो यहां पे भी डीसी है तो यहां पे भी वैल्यू की लगने वाली है, इसलिए पहले निकाल लिया। ओके, ये वही समझा रहा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबका कॉमन वर्टेक्स ए है तो सबका हाइट भी क्या रहेगा, सेम। मैं यहाँ पे देयर हाइट्स आर इक्वल, समझ में आ रहा है, तीनों ही ट्राइंगल एबीडी एडीसी एबीसी सभी का हाइट क्या है, इक्वल हाइट है। क्या है, इक्वल हाइट है। ओके, अभी क्या टाइम वेस्ट मतलब ज्यादा आपका नहीं करना चाहता, वरना ये आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता। ठीक है, ये दो ट्राइंगल की बात हो रही है, कौन सी ट्राइंगल, एबीडी, ये छोटा वाला ट्राइंगल एबीडी और ये वाला ट्राइंगल ऑब्ट्यूज वाला एडीसी। इसमें कॉमन क्या है सर, सब में हमने सीख लिया है कि कॉमन हाइट है, तो पकड़ेंगे किसको, बेस को। एक का बेस क्या रहेगा 7 और दूसरे का क्या रहेगा 13, तो आंसर तो यही आने वाला है। ये देखो यहाँ पे बीडीडीसी क्या आंसर है 7/13। ये देखो सिंपल, क्योंकि हाइट क्या है कॉमन, तो पकड़ा किसको, डायरेक्ट पकड़ लिया बेस को। समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ डायरेक्टली यहीं पे कर देते हैं, इसको यहीं फिनिश कर देते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। एबीडी लिखा है, एबीडी, एबीडी का बेस क्या है, बेस ही पकड़ने वाले ना, एबीडी का बेस क्या है 7 और एबीसी बड़ा वाला पकड़ा है, बड़ा वाला एबीसी बड़ा वाला ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल, उसका क्या रहेगा बेस बीसी और उसका आंसर क्या है 20, तो इसका आंसर क्या आएगा 7/20 सीधा। चलो यहां पे देखो हाइट कॉमन है, सब में पता है। अब यहां पे क्या है एडीसी 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 का बेस पकड़ेंगे, क्या आंसर है 13। एबीसी अभी निकाला सर, उसका बेस क्या है 20, मिल गया। क्या हार्ड है, सब में एक ही घिसा पीटा रीजन, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, ट्राइंगल्स विद इक्वल हाइट, तीनों में क्लियर है। हाइट कॉमन तो किसको पकड़ा, बेस को पकड़ा। एबीडी का बेस क्या है 7, एबीसी का बेस क्या है 20, फिनिश। एडीसी का बेस क्या है 13, एबीसी का बेस क्या है 20, खत्म। 3 मार्क्स सीधा जेब में, हंसी खुशी बिना कोई प्रॉब्लम के। क्लियर है बच्चों, तीनों सम्स क्लियर है, तीनों सम्स। प्रैक्टिस करो, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जितने डाउट्स बनते हैं, जो भी सम में डाउट आता है बोलो, सेपरेट वीडियो बना देंगे डाउट्स का। अगर कमेंट सेक्शन में समझा पाऊंगा तो समझा दूंगा, वरना सेपरेट वीडियो सिर्फ उस सम्स के लिए, डाउट सॉल्विंग करके ऐसा 2-3 डाउट्स सबका कलेक्ट करूंगा मैं, और वो सारे डाउट्स का सम एक ही वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और इसके तुरंत बाद एक वीडियो आने वाला है बीपीटी का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। ठीक है, सो ये वीडियो देख लो और उसके बाद वो बीपीडी वाला वीडियो देख लेना, आपको टाइम मिले तो, बट देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कुछ आए ना आए, बीपीटी एबीपी पाइथा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, पाइथा मतलब पाइथन सांप की नहीं बात कर रहा हूं। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एबीपी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, और पाइथागोरस थ्योरम, और वो सर्कल चैप्टर का एक है थ्योरम। ओके, सो ये 4 थ्योरम में से ज्यादातर चांसेस हैं आने के। सो उसमें से कल एक इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, पूरे बुक का समझो गिना चुना 4 थ्योरम है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।